हाँ हावजी तो छे हावजी ढोल सागर में भी हावजी छे हावजी बोली जरे गुनी जान पता पता ढोल की सागर छे हावजी तू आई अगर मेरी एक मैं गलत बोल तो मैं क्षमा चाहना सब। अरे ना 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 अगर मैं अपनी जगह पर ठीक हूं तो थोड़ी सी आप बता। ना ना कोई दिक्कत नहीं हो तो आओ जी तो ढोल सागर में भी छे ना दया दैनी भजना मेरे यादे शक्ति ज्वाला तू दैनी भजना देवी चंद्रा बदनी योग माया। तो गाइस आज के खाने में है मसूर की दाल और चावल। जिसको रहती है अपनी ही रहती है, सारी हो रही है यहाँ से। अब ठीक है तबीयत तुम्हारी? एकदम मस्त मस्त नहीं पर ठीक है ना, मन से बच गई। किसान नौन है ना तो एक आध लौकी भी लगी हुई है घर की। ये चेक करो गाइस पहाड़ी करेले। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के माँ भगवती चंद्रवदनी के गोद में बसा हुआ खूबसूरत से गाँव जुड़वाना से। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। कनो आज गुजरात जा रही है ना, अपने यहाँ जा रही है ना, हैं? और दोस्तों आज के मौसम की बात करें तो सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए हुए हैं और सुबह से ही इस तरह का मौसम बना हुआ है। बगीरे की एंट्री हो रखी है आजकल गाँव में। क्या हाल है बगीरे? ये देखो अकेला अगर किसी को मिल गया ये तो हालत ख़राब हो जाती है। तो टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और अभी मैं घर जा रहा हूँ। बाकी मेरी माँ और कन्नू उन दोनों को छोड़ना है मैंने गुजेठा। मेरी माँ के बीच में काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो दवाई के बाद थोड़ा ठीक है। बाकी मेरी बहन की कॉल पे कॉल आ ही जा रही है कि तुम आ जाओ बच्चे को संभालने के लिए। और बहुत सारे लोग पूछते थे कि तुम्हारी बहन का क्या हो रखा है, लड़का है लड़की? तो मेरी बहन का लड़का हो रखा है माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। बाकी मौसम का बिल्कुल यहाँ पता नहीं लगता है कि कब बारिश आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश लग गई तो फिर मेरे माँ और घर ही रह गई। तो इससे अच्छा है कि जल्दी से निकल जाता हूँ मैं। कन्नू तो इधर रहेगी ना मामा के साथ? हैं? और नानी जाएगी कहाँ? कहाँ जाएगी नानी? गुजेठा। नानी गुजेठा जा रही? तू नहीं, तू मामा के साथ रहेगी यही। तूने रोटी बनानी कैसे बनानी है? बना कैसे बनाते रोटी? बनाएगी ना? नानी जा रही है गुजेठा तेरी मम्मी के पास हैं। तू नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। यहाँ देख कितना ठंडा हो रहा है, यहाँ तेरी स्वेटर पहनी हुई है ना, ठंडा हो रहा है ना। और वहाँ क्या होता है गरम। मैं ही जाना है नहीं। तो गाइस आज के खाने में है मसूर की दाल और चावल। जल्दी खा और सो जा, तुझे सुला देना है ठीक है? तू नहीं जाएगी वहाँ गुजेठा? नहीं जाएगी? नहीं यहीं रहेगी। नानी निकल गई गुजेठा, ठीक हुआ। अब तू यहाँ रहेगी मेरे साथ में, ठीक है ना? चल अंदर सो जा। जिसको रहती है अपनी ही रहती है, सारी हो रही है यहाँ से। और करेले का सब्जी का आनंद भी लिया जा रहा है। और चावल वो स्टॉक कर रहे हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पर जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हो चुकी है इनकी तैयारी। अब ठीक है तबीयत तुम्हारी? एकदम मस्त मस्त नहीं पर ठीक है ना, मन से बच गई। तैयार होते होते 2:30 तो यही बज चुके हैं। 2-3 बजे का एक ऐसा टाइम है नेखरी में जो एकदम सुनसान मार्केट हुआ रहता है। दुकानें भी कमी खुली हुई रहती है। बाकी जो और कॉलेज के बच्चे पहुंचे हुए रहते हैं तो तभी थोड़ा बहुत चहल नज़र आएगी। बाकी इससे पहले डेट बताना भूल गया था मैं, तो यहाँ पर प्रोग्राम होगा जो ढोल प्रतियोगिता, तो 18 तारीख को। तो गढ़वाल के किसी भी कोने से पहुँच सकते हैं और जी यहाँ पर। बाकी अभी गुजरा जाने का रास्ता चेंज, लिवाड़ा वाले रोड से नहीं जाना है, वहाँ प्याऊ बने हुए हैं पानी पिलाने के लिए। तो इसलिए अब तोली बैंड होकर जय भोलेनाथ। जाम नहीं कुछ काम नहीं है,
आज के दिन भर की पहली धूप नजर आ रही है जाम निकाल में। ज़्यादा टाइम तो गुजरा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, पर लेकिन आते टाइम खास पता नहीं लगता है। और ये वाली रोड है तोली, लिवाड़ा, पवेला, नौसा, बागी, खतेली, कुनड़ी होकर पहुंचती है हिसरे खाल। ये वाला गांव है बागी। बागी जिस हिसाब से गांव है उस हिसाब से लोग शायद घर में नहीं रहते। वैसे जो गुजरात के गांव के लोग हैं तो उनको इसी रोड में आनंद आता होगा। जब ये रोड नहीं थी तो तब तो पैदल का पूरा सफ़र तय करना होता था, तो लेकिन वो कहते होंगे कि चलो जैसे तैसे करके स्कूटी, बाइक, गाड़ी निकालो। रोड में भी घना घोर जंगल हो रखा है, किसी ने इस झाड़ी को बिल्कुल साफ नहीं करवाया। फाइनली कन्नू खुल गई नींद। बाकी शाम के 3:30 टाइम हो चुका है और अभी मुझे कॉल आई तो अभी निकलना है मैंने। जो मामा जी हैं राकेश पंवार जी, तो उनके घर में, तो वहाँ पर 18 तारीख जो प्रोग्राम होगा तो उसके बारे में कुछ बातें होंगी। यहाँ तो एक चीज़ देखिए, जैसे हमारे गांव में माल्टे होते तो यहाँ भी माल्टे का पेड़ लगा हुआ है। बाकी यहाँ के मौसम को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मेरे गांव में क्या मौसम होगा। यहाँ गर्मी हो रही है काफ़ी तेज़ से, और अपने यहाँ वाह वाह आनंद आता है भाई, आनंद। जो लोग मेरे गांव में आते भी होंगे, माँ चंद्रवनी मंदिर आते होंगे, तो उन्हें आनंद ही आता है वहाँ। और ये वाला पेड़ है नारंगी का, और नारंगी का कलर एकदम डार्क हरा है। चल जुराना निकल, जुराना चल, मेरे साथ ऊपर जाना है ना, ठीक है। एक आध लौकी भी लगी हुई है घर की। आजकल जो मार्केटों की लौकी हैं तो उनका भाव बढ़ा हुआ है 80-90 रुपए किलो। जल्दी पैसे निकाल, मिष्टी के लिए देने ही है। क्या है तेरे बुल्ला का नाम? किसने रखा? तूने? जो ने बुल्ला का नाम क्या है? दूसरे वाला बुला बुल्ला का नाम क्या है? कार्तिक बुले तेरे क्या नाम है? क्या नाम है दोनों का? और दूसरे का? दूसरे का नाम कार्तिक। तो उसका नाम कार्तिक है, और इसने कहा कि एक का नाम पर कार्तिक है, दूसरे का नाम गणेश। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि क्या नाम रखा जाए इसका। तभी फिलहाल ऐसा कुछ नाम नहीं रखा गया है। बाकी जैसे होता ना, क्या होता है जन्म प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें तो पता नहीं क्या है। मेरी बहन मुझे पूछ रही, मैंने कहा मुझे नहीं है पता क्या नाम रखना है। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने साहस दिया, जिन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। माँ चंद्रवनी बाबा केदार का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे। बाकी इसको जुराना ले जाने का मेन मकसद यही था कि ये परेशान कर रही थी ना, करेगी परेशान, नहीं तो मैं जुराना लेकर चले जाऊंगा। किसान नौन है ना, तो चाय बनाती है ना, तो रोटी बनाती है? जा रही? चल टाटा कर दे, टाटा तो कर ले। ये चेक करो गाइस, पहाड़ी करेले। तो चलिए शाम के 4 बज चुके हैं और अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। अगर किसी का गांव होगा या शहर होगा तो फिर आदत पड़ जाती है, जिनका जन्म जहाँ हो रखा रहता है, वैसे आदत हमारे यहाँ पड़ चुकी है। वहाँ एकदम गर्म रजाई ओढ़नी पड़ती है रात के टाइम पर। और इस टाइम गुजरा गांव के ठीक ऊपर हूँ मैं, तो ये रोड है और यहाँ नीचे गांव है। बाकी ये गांव नज़र आता है इस छोर से। ये वाली रोड है हिसरे खाल, रणसोली धार, बौडाल धार वाली। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं। ये बैंड पड़ता है खतेली गांव का, तो खतेली गांव यहाँ नीचे है। बाकी ये सामने पुजार गांव। तो आप लोग जानते होंगे, काफ़ी चर्चित चेहरे हैं डॉक्टर सोहन लाल जी, तो उनका मकान इधर ही सामने है। तो उन्होंने मेरे साथ चलना है यहाँ से। जो अगर मैं यहाँ से ऊपर निकलता लिवाड़ा होकर फिर पुजार गांव तो काफ़ी लंबा पड़ जाना था। तो मैंने उन ताऊ जी को कॉल किया कि मैं वहाँ से आऊँ या फिर यहाँ पे रुक जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि तू यहीं पर रुक जा। तो बतेरों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि डॉक्टर जो सोहन लाल हैं ढोल वादक, तो उनकी ढूंढ क्यों की जा रही है। तो ढोल दमाओं जो प्रतियोगिता होगी 18 तारीख को, तो वहाँ पर जजेस की ज़रूरत होगी। तो जजेस में एक तो डॉक्टर सोहन लाल जी हो गए, और वो बताएंगे, अभी उनको लेकर पहले चलेंगे राकेश पंवार जी के घर पर। तो चले ताऊ जी पहुँच चुके हैं। यहाँ से तुम्हारा घर नज़दीक है, ऊपर सड़क से पुजार गाँव के बराबर आ रहा मुझे। अच्छा हाँ,
अच्छा आजकल सीखने के लिए आ रखे हैं आपके पास? हाँ, दिन बचाना है। हाँ जी हाँ जी। हाँ चलिए कहाँ खाना है? श्रीनगर में। श्रीनगर बेटी। तो बाकी इसी जगह पर हुआ था ये मेरी साखी ऑडिशन। बाकी अभी बातचीत भी चल रही है। बाकी जो राकेश कुमार मामा जी हैं तो उन्होंने कहा है माँ भगवती के श्री चरणों में जो झड़ ग्राउंड है तो वहाँ पर एक प्रतियोगिता होगी 18 तारीख को। तो कई औजी रहते हैं कि उन्होंने सोच दिया कि चलो हमने वहाँ जाना है और हम थोड़ा गुटकी वगैरह लगा लेते हैं, यानी कि मदिरा का पान कर लेते हैं। तो वहाँ पर जिस किसी का भी मदिरा का पान किया होगा तो उनका जो ढोल जो दमाव है तो फिर उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। बाकी ब्लॉग भी बनाए मैंने और अपने फेसबुक पर भी डाला मैंने कि ये प्रतियोगिता है। और कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि इस जगह के हैं इनको बुला लेना और उस जगह के हैं उनको बुला लेना। तो न्योता सभी के लिए जो औजी हैं जो चाहते हैं और जिन्हें लगता है हम इस पुरस्कार को हासिल कर सकते हैं। तो हमें ढोल के बारे में पूरा ज्ञान है तो वो कहीं से भी किसी भी छोर से आ सकता है, लेकिन उत्तराखंड के गढ़वाल से। किले की ढोली तक सम्मान मिलेगी ना तो ऐसे भी बच्चा का तब सीखना कोशिश करा। ये तरह कार्यक्रम तो जब ढोल तक मंच मिल जाओ तो अच्छा अच्छा बच्चा काम करना शुरू हो जाओ। तो ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात हुई भी हमारा खास बटे का बीच में। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोल चाह रहे हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। बोलने क्या मैं जो तुम्हारी प्रक्रिया जो अभी ढोल सागर पर जो बात चलनी वो तो यखमो भेजाली जो भी बोले अभी हमारा थोड़ा वे पर जरा हाँ मीटिंग में आ जाए। हाँ फेर कर ला कि क्या और फेर बदल हो वे पर ना पर कम से कम 4 आइटम तो रखना ही पड़ा। अच्छा मेरा मन में जो किले की मैं आज ही कहती 4-5 दिन में नहीं चीज का बोल दो हाँ जी हाँ जी तो किले की ये होगा कि जब अकेला रहूं तो कीचा बैठना कुछ सही भी नहीं बोल कुछ गलत भी नहीं बोल। जी 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 तो जी एक शब्द को इस्तेमाल कर दो मैं जैसी का भी लोग नाराज कर में तो मैं बोलता हूँ कि किले की देखा हम उन बचपन बिटने हम उन जो शब्द सुने वो आवाज ही सुनी। हाँ आओ जी तू छे आओ जी ढोल सागर में भी आओ जी थे आओ जी बोली जा रहे गुनी जान कथा ढोल के सागर आओ जी तू आइए। तो अगर मेरी एक मैं गलत बोल तो मैं क्षमा चाहूँ सब। अरे ना 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 अगर मैं परिचय का पर ठीक हूँ तो थोड़ी सी आप बता। ना ना कोई दिक्कत नहीं हो तो आओ जी तो ढोल सागर में भी थे ना वही मैं ढोल सागर में भूले जानी के आओ जी बोली जा रहे गुनी जनन कथा ढोल की सागर तो ये तो ढोल सागर में भी थे। हाँ जी जी अच्छा तो थोड़ा सी कहें मैं आपका किचन बैठने थोड़ा सी कहें एक माता को अगर कुछ हो जाओ तो धन्यवाद जो मैं लाइव वीडियो भी और धन्यवाद सब दिखाता रहे थोड़ा सी कहें। हाँ माता को वही भगवती को सुनाई दो आपका है दया दैनी भजना मेरे आदे शक्ति ज्वाला तू दैनी भजना देवी चंद्रा बदनी योग माया या धुंझुमा भगवती की। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अरे भाई जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद है ना। हाँ और जी। ये मत देखो मैं किले बोले आपने एक तो आप मेरे घर में बैठे हैं हाँ जी जी आप आगे जब माँ भगवती को नौ आएगी हाँ तो जी। ये चीज सबके हुए सब बहुत बढ़िया बहुत तो ये बढ़िया। ना कि मेरे पूरा के आशीर्वाद मिलेगी आज तुम्हारा वैसे के हाँ जी, और जी। तुम्हारे किचन बेटा जो सरस्वती निकली जी, वो जी। मेरे घर में पूछेगी हाँ चार कोणों में चलेगी हाँ जी तो जी ये से बने कि वैसे हो गई मैं और ये हमें का जोड़ सी बस वही माँ चंद्रवदनी की कृपा से आपका दिमाग में ये ढोल सागर की बात आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वही माँ चंद्रवदनी की कृपा से सर्व सिद्धि काम हो लो और अच्छे से अच्छे हो लो। बाकी बतेरे लोग कमेंट पर कमेंट किए जा रहे थे कि बल औजी बोल रहे हो औजी मत बोलो बल। तो हमने बचपन से लेकर आज तक यही सुना है जो ढोल दमाव बजाते हैं उनको औजी कहते हैं। और जो यहाँ पर डॉक्टर सोहन लाल जी बैठे हैं उन्होंने भी लाइव में बता दिया है कि औजी ही शब्द है जो ढोल दमाव बजाने वालों को कहा जाता है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात कही है डॉक्टर सोहन लाल जी ने कि जो उनके टीम के साथ जाते हैं कहीं भी शादी ब्याह में या फिर किसी भी कार्यक्रम में तो वो लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं जो कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। कुछ भी हो गए चलो जो अगर उनके साथ के इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और अगर उनकी सीख उनसे सीखी हुई इनसे सीखी हुई है तो जान जाएंगे
तो इस वजह से जो उनकी टीम के मेंबर हैं तो इस प्रतिभाग में हिस्सा नहीं लेंगे और खुद ही डॉक्टर सोहन लाल जी अपने मुंह से कह रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है। बाकी माँ भगवती चंद्रवदनी मंदिर यहाँ से ठीक सामने नज़र आ रहे हैं। तो चले अब ताऊ जी को लेकर पुजार गाँव छोड़ना है। अब एंच बेटी जोला की नीस बेटी जोला एंच बेटी। बाकी दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं अपने गाँव की सड़क में फिट रात के 8 बजे, क्योंकि उनको पुजार गांव भी छोड़ दिया है। बाकी दोस्तों आप लोगों को बता रहा था कि मेरे भांजे की तबीयत ख़राब है, यानी कि सोना की। तो सोना की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद उसकी मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, यानी कि मेरी दीदी की। तो उसे भी बुखार आ चुका है, तो टेस्ट वगैरह करवाए आज। बाकी डेंगू ठीक है। जैसे पता नहीं क्या क्या, जब बुखार आता है ना तो डॉक्टर कई सारे टेस्ट करवाते हैं, तो सारे ठीक है, पर लेकिन सोना की एकदम प्लेटें गिरी हुई है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को करना चाहता हूँ मैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो जहाँ मेरी दीदी रहती है तो वहीं उसी गली में कोई दीदी या फिर बहन होगी, तो वो ऐसा मुझे पता नहीं कि कौन सा जगह से है, तो वो मिले मेरी दीदी को, तो उन्होंने दिए सोना औरों को गिलोय, क्योंकि गिलोय का पानी सबसे बेस्ट होता है। तो बहुत बहुत दिल से उनका धन्यवाद जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, चाहे फिर अपने घर का हो, कुटुंब का हो, या परिवार का हो, या फिर कोई अन्य और हो। तो उन सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। माँ चंद्रवनी का आशीर्वाद उन सभी पर बना रहे जो मेरा सपोर्ट करते हैं। बाकी इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।